तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल आकाश के ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लेथ मशीन के ऊपर हमारे कौन कौन से ऑपरेशन जो होते हैं कॉमनली परफॉर्म करे जाते हैं, जिसमें मैंने ईच ऑपरेशन का स्पेसिफिकली डायग्राम बनाया हुआ है, उसको एनिमेशन भी दी हुई है पीपीटी के अंदर, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं लेथ मशीन में हमारे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करे जाते हैं। तो जिसमें हमारा फेसिंग ऑपरेशन, टेपर टर्निंग, कंटूर टर्निंग, फॉर्म टर्निंग, चैम्फरिंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, नर्लिंग, कट ऑफ, रीमिंग एंड टैपिंग। तो ये हमारे कुछ कॉमनली ऑपरेशन है जो लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म करे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। तो ये है हमारा फेसिंग ऑपरेशन। तो फेसिंग ऑपरेशन के अंदर क्या है कि ये हमारा सिलिंड्रिकल शेप का हमारा वर्क पीस है। ये सिलिंड्रिकल शेप का वर्क पीस जो है हमारा चक में होल्ड रहता है, और जो कटिंग टूल जो है हमारा एक टूल पोस्ट के अंदर लगा रहता है लेथ मशीन के अंदर, जो कि फर्दर आपका कैरेज असेंबली के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो होता क्या है फेसिंग ऑपरेशन में, ये हमारा वर्क पीस है जो कि रोटेट कर रहा है अबाउट एन इस एक्सिस के अराउंड, और हम जो है हमारा कटिंग टूल जो है हम इसको फीड करते हैं इस डायरेक्शन में। यानी कि कटिंग टूल जो है आपकी जो वर्क पीस की रोटेशनल एक्सिस है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फीड किया जाता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर और कहूँ तो यहाँ पर आपका फ्लैट सरफेस जो है जनरेट किया जाता है। तो फेसिंग जो है आपका एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें हमारा वर्क पीस है वो उसके ऊपर फ्लैट सरफेस जनरेट किया जाता है कटिंग टूल का यूज़ कर। तो ये हो गया हमारा फेसिंग ऑपरेशन। उसके बाद है हमारा टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग क्या है, ये भी हमारा एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसके अंदर हमारा कटिंग टूल जो है आपका किसी कांस्टेंट एंगल पर ना मूव कर जो आपकी रोटेशनल एक्सिस है उससे किसी एंगल पर मूव करता है, जिससे क्या है आपका टेपर्ड टाइप की शेप जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा टर्निंग ऑपरेशन है वो कोनिकल टाइप की शेप जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा टेपर टर्निंग। उसके बाद है हमारा कंटूर टर्निंग। तो कंटूर टर्निंग क्या है, ये भी हमारा एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें क्या है कि हमारा कटिंग टूल जो है वो पहले से ही किसी प्री डिफाइंड पाथ में मूव करता है, जिससे क्या है उसी टाइप की जो प्री डिफाइंड पाथ में मूव कर रहा है उस टाइप की प्रोफाइल जो है वर्कपीस के ऊपर जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें आपका कटिंग टूल जो होता है किसी भी प्री डिफाइंड पाथ में मूव करता है। ठीक है, तो ये लाइक आपका कटिंग टूल जो है इस प्री डिफाइंड पाथ में मूव किया तो इस टाइप की प्रोफाइल जनरेट हो गई आपके वर्कपीस के ऊपर। तो ये जो ऑपरेशन है हमारा काउंटर टर्निंग ऑपरेशन है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो फॉर्मिंग ऑपरेशन यानी कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे आपकी शेप फॉर्म होगी और हमारा उसी टाइप का यहाँ पे फॉर्म का शेप टूल जो है यूज़ करा जाएगा। तो फॉर्मिंग ऑपरेशन में हमारा जो टूल यूज़ होता है वो हमारा फॉर्म टूल कहलाता है, जो कि किसी भी इरेगुलर शेप को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक आपको इस टाइप की इरेगुलर शेप जो है जनरेट करनी है वर्कपीस के ऊपर, तो हमने इसी इरेगुलर शेप का कटिंग टूल लिया और उसको जो रोटेशनल एक्सिस है उसकी परपेंडिकुलरली फीड किया, तो हमारे वर्कपीस के ऊपर इसी टाइप की प्रोफाइल जनरेट हो गई। तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम फॉर्मिंग ऑपरेशन कहते हैं, जब हम किसी भी इरेगुलर टाइप की शेप जनरेट करें फॉर्म टूल का यूज़ कर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मिंग ऑपरेशन। उसके बाद है हमारा चैम्फरिंग ऑपरेशन। तो चैम्फरिंग ऑपरेशन भी हमारा एक मशीनिंग ऑपरेशन है, जो कि आपकी जो वर्कपीस होती है उसकी जो शार्प एज होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम चैम्फरिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो वर्कपीस है उसकी जो शार्प एज है उसको रिड्यूस कर दिया चैम्फर टूल का यूज़ कर। ठीक है, तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम चैम्फरिंग ऑपरेशन बोलते हैं। उसके बाद है हमारा थ्रेडिंग ऑपरेशन। तो थ्रेडिंग ऑपरेशन में क्या है, हमारे थ्रेड्स यानी कि चूड़ियाँ काटी जाती हैं हमारे वर्कपीस के ऊपर। तो ये जो है आपका थ्रेडिंग क्या है, आपका एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें कटिंग टूल जो होता है रोटेशनल एक्सिस के पैरेलली मूव करता है और थ्रेड्स कटते चले जाते हैं। जो कि अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि थ्रेडिंग ऑपरेशन में क्या किया जाता है लेथ मशीन के ऊपर, है ना। तो थ्रेड्स काटने के लिए क्या करते हैं हम, जो लेथ मशीन में हमारा हाफ नट लीवर होता है उसको इंगेज कर देते हैं हम अपने लीड स्क्रू के साथ, जिससे क्या कैरियज असेंबली ऑटोमेटिकली फीड करती जाती है और थ्रेड्स आपके कटते चले जाते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है हमारा थ्रेडिंग ऑपरेशन कहलाता है। उसके बाद है हमारा बोरिंग ऑपरेशन। तो बोरिंग ऑपरेशन में क्या है कि हम जो पहले से ही ड्रिल्ड होल होता है उसको एनलार्ज करते हैं, है ना। तो
बोरिंग ऑपरेशन क्या है कि बोरिंग ऑपरेशन में हमारे पास पहले से ही कोई लाइक आपका इस टाइप का होल जनरेट है। अब हमको इस होल का डायमीटर एनलार्ज करना है ना, तो उस केस में हम जो है बोरिंग ऑपरेशन करेंगे। बोरिंग ऑपरेशन में क्या है, ये आपका कटिंग टूल है, बोर टूल है, इसको वर्कपीस के अंदर फीड करेंगे जिससे आपका जो डायमीटर है पहले से ही प्री ड्रिल्ड होल का वो एनलार्ज हो सके। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो है हमारा बोरिंग ऑपरेशन कहलाता है। उसके बाद है हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग आपने सुना भी होगा, नॉर्मली ड्रिल करते हैं दीवार वगैरह के अंदर या फिर जैसे ही, तो वैसा ही है ये सिमिलर ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या है, हम अपने कटिंग टूल को जो होता है उसके अंदर फीड करते हैं और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टाइप का होल जनरेट करते हैं, और यहाँ पर जो टूल यूज़ होता है वो ड्रिलिंग टूल यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन। उसके बाद आता है हमारा नर्लिंग ऑपरेशन। तो नर्लिंग ऑपरेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट कि हमारा जो वर्कपीस है, अब हमको इस वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टेक्सचर डालते हैं। लाइक डायमंड टाइप का जो हमने देखा हो कई बार टेक्सचर डाला होता है किसी भी पार्ट पर, तो वो ग्रिपिंग प्रोवाइड करने के लिए हम नर्लिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी वर्कपीस के ऊपर। लाइक हमने यहाँ पर नर्लिंग टूल का यूज़ किया और यहाँ पर इस वर्कपीस के ऊपर डायमंड टाइप का टेक्सचर डाल दिया, जिससे क्या है ये आपकी ग्रिपिंग में हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन कहलाता है, इस टाइप के ऑपरेशन को हम नर्लिंग ऑपरेशन कहते हैं। और जो टूल यूज होता है वो नर्लिंग टूल यूज होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का टेक्सचर डाल रहे हैं, डायमंड डाल रहे हैं या किसी और टाइप का डाल रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा कट ऑफ। कट ऑफ क्या है, जब हम वर्कपीस के अंदर किसी भी टाइप का स्लॉट कट करना हो, लाइक हमको इस टाइप का स्लॉट कट करना है वर्कपीस के ऊपर, तो हम जो है कट ऑफ टूल का यूज़ करके यहाँ पर बीच में स्लॉट कट कर सकते हैं, जिसमें आपका कटिंग टूल जो है रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फीड करेगा। तो ये ऑपरेशन हो गया हमारा कट ऑफ, और इसको हम ग्रूविंग ऑपरेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा रीमिंग ऑपरेशन। तो रीमिंग ऑपरेशन जो है ये भी हमारा बोरिंग ऑपरेशन के सिमिलर ही है। इसमें होता क्या है कि हमारा पहले से जो ड्रिल्ड होल होता है उसको हम थोड़ा सा एनलार्ज करना हो या एक्यूरेट करना हो या कहो तो उसकी फिनिशिंग करनी हो, तो उस केस में जो ऑपरेशन परफॉर्म्ड यूज होता है वो हमारा रीमिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और जो टूल यूज हुआ है वो हमारा रीमिंग टूल है, जो कि आपका इस डायरेक्शन में फीड करेगा और आपके यहाँ से जो मटेरियल होगा अनवांटेड उसको रिमूव कर देगा और आपके जो सर्कुलर प्रोफाइल है उसको फिनिशिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारा रीमिंग ऑपरेशन। उसके बाद हमारा जो लास्ट ऑपरेशन है वो है हमारा टैपिंग ऑपरेशन। अब टैपिंग ऑपरेशन में क्या होता है, हमारा कुछ इस टाइप का वर्कपीस है, जब हमको किसी भी वर्कपीस के अंदर या जॉब के अंदर इंटरनली थ्रेड काटने हो, ठीक है, चूड़ियाँ काटनी हो, तो हम जो है टैप टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टैपिंग ऑपरेशन में हम टैप टूल का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो होल्स जो मतलब कहूँ तो थ्रेड्स जो हैं वो वर्कपीस के अंदर काटे जाते हैं और जॉब के अंदर काटे जाते हैं। तो उस टाइप के ऑपरेशन को हम टैपिंग ऑपरेशन कहते हैं, जब हम वर्कपीस के अंदर इंटरनली थ्रेड काटते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे लेथ मशीन के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।